खुदा यीशु मसीह के एक दोस्त जलाली और पुरफज़ल नाम में एक बार फिर आत्मा में उसकी सलामती चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 डायमेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी 4 दर्जे यीशु मसीह के। हो सकता है ये बातें आपने पहले भी सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन जो आज हम इस टॉपिक में ये बातें करेंगे ये उनके लेवल के म्यार के मुताबिक बातें होंगी, ये उस दौर के म्यार के मुताबिक बातें होंगी, या यूँ कह लीजिए जो बाइबल मुकद्दस का रूहानी म्यार है उस म्यार के मुताबिक आज हम बातें करेंगे और इस भेद को समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 डायमेंशंस क्या हैं, ये 4 दर्जे जो यीशु मसीह के हैं ये क्या हैं। पहली जो इंसानी डिमेंशन है, दूसरी रूहानी डिमेंशन, तीसरी जलाली डिमेंशन और चौथी अल्फा ओमेगा की डिमेंशन है। ये 4 डिमेंशन हैं यीशु मसीह की और हर डिमेंशन जो है वो एक से बढ़कर एक है और हर डिमेंशन ये बताती है कि यीशु जैसा कोई और नहीं है, यीशु जैसा कोई अख्तियार रखने वाला नहीं है। ये डिमेंशनें बताती हैं कि ज़मीन के लोग भी उसके सामने झुकते हैं और आसमान के भी उसके हम्द और उसकी गीत गाते हैं और हर एक घुटना उसके सामने झुकता है और इकरार करता है कि यीशु ही खुदावंद है। तो यीशु मसीह की जो पहली डिमेंशन है, यीशु मसीह का जो पहला दर्जा है वो इंसानी दर्जा है, जिसमें यीशु मसीह इंसान बनकर ज़मीन पर आ जाते हैं और इंसानों के मुशाबा हो जाते हैं और इंसानी शक्ल सूरत अख्तियार कर लेते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें एक दौर वो मिलता है जहाँ पर खुदा इस कायनात को बना रहा है और कायनात को बनाकर उसमें इंसान को रख रहा है और उसको अपनी शक्ल सूरत दे रहा है। और आदम के गुनाह के सबब से वो शक्ल सूरत बिगड़ जाती है, मगर खुदा इस बिगड़ी हुई सूरत को खूबसूरत करने के लिए इंसान के मुशाबा हो जाता है, इंसानी सूरत में आ जाता है, इंसानी शक्ल को अख्तियार कर लेता है ताकि इंसान मौत से निकलकर निजात में दाखिल हो जाए। यीशु मसीह का जो पहला दर्जा है, जो फर्स्ट डिमेंशन है, ये इंसानी डिमेंशन इंसान को निजात दे सकती है, क्योंकि यीशु के अलावा जितने भी आए हैं वो सब के सब ये पैगाम लेकर आए हैं कि इंसान को निजात की ज़रूरत है, मगर जब यीशु आया तो ये पैगाम भी लेकर आया और निजात बनकर भी आया। यीशु मसीह की जो डिमेंशन है, इंसानी डिमेंशन, ये सब इंसानों से, रसूलों से, नबियों से ऊपर है, क्योंकि नबी जो थे, रसूल जो थे वो निजात का पैगाम देते थे, मगर यीशु मसीह खुद निजात है। तो दूसरी डिमेंशन जो यीशु मसीह की है वो नूरानी डिमेंशन है, यानी नूर की डिमेंशन है। तो यीशु मसीह की जो दूसरी डिमेंशन है, मत्ती की इंजील उसके 17वें बाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह पतरस, यकूब और यूहन्ना को अपने साथ अपने हमरा पहाड़ पर ले जाता है अलग, जहाँ पर यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है, उसका चेहरा सूरज की मानद चमकना शुरू हो जाता है और उसकी पोशाक सफ़ेद नूर की मानद चमकना शुरू हो जाती है, ऐसी कि कोई धोबी भी उसे धो ना सके। और कलाम बयान करता है, उसके साथ एलिया और मूसा जो है वो बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है बाइबल मुकद्दस में कि इंसान की सूरत बदल जाती है, वो नूरानी हो जाता है, बल्कि इससे पहले भी हमें जब हम खरूज 34 बाब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर मूसा जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातें कर रहा है, जब ये बनी इसराइल में खुदा का मुंह था तो वहाँ पर ये पहाड़ पर जाता है और खुदा से बातें कर रहा होता है और बातें करके जब नीचे आता है तो इसकी सूरत जो है वो चमकना शुरू हो जाती है, इसकी जिल्द चमकना शुरू हो जाती है। यानी खुदा से बात करने से, खुदा की हजूरी में रहने से, खुदा की नज़दीकी में रहने से इंसान की सूरत जो है वो नूरानी होना शुरू हो जाती है, इंसान की जिल्द जो है चमकना शुरू हो जाती है। लेकिन यीशु की सूरत चमकने में और मूसा की सूरत चमकने में फ़र्क क्या है? मूसा को 40 दिन और रात लगते हैं और खुदा से वो बातें करता है और खुदा की हजूरी में रहने के सबब से खुदा का नूर उस पर आ जाता है, उस पर चमकना शुरू हो जाता है, वो इस तरह खुदा के नूर को हासिल करता है। मगर यीशु मसीह 1 सेकंड में उस नूरानी सूरत में आ जाता है। यानी मूसा जो है वो नूर का मुश्ताक है, मगर यीशु मसीह खुद नूर है। मूसा को इंसानी डिमेंशन से नूरानी डिमेंशन में जाने के लिए टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन यीशु मसीह तो खुद नूर था, इसलिए उसको इस डिमेंशन में आने के लिए टाइम नहीं लगा। मैंने पहले जिक्र किया खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस नूरानी सूरत में एलिया और मूसा उसके साथ खड़े हैं और यीशु मसीह की मौत की बाबत बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के इंतकाल के बारे में बातें कर रहे हैं। तो यीशु मसीह
के साथ ये जो दूसरा शख्स खड़ा है एलिया, ये ऐसा शख्स है, इस डिमेंशन का शख्स है जिसको मौत नहीं छूती बल्कि ये जिंदा आसमान पर उठाया जाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इजाबेल इस बात का हुक्म जारी करती है कि एलिया को जान से मार देगी वो कल। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से भागता है और छुपता फिरता है मौत के डर से। देखें, बाइबल मुकद्दस को जो उसकी बरीकी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एलिया मौत के खौफ से डर कर भागता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मौत के घेरे में गया तो वो बच नहीं सकता। अगर मौत ने उसे अपने मुंह में ले लिया तो वो उससे बाहर नहीं आ सकता। एलिया मौत से डर रहा है, भाग रहा है, इसलिए खुदा जो है उसके खौफ को ख़त्म कर देता है और वो उसको जिंदा ही आसमान पर ले जाता है और मौत को उससे दूर कर देता है और आज तक वो आसमान पर जिंदा है। मगर यीशु मसीह खुद मौत के घेरे में जा रहे हैं, मौत के चुंगल में जा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि वो मौत को मार सकता है और मौत को कुचल सकता है और मौत के जबड़े फाड़ कर अगर कोई उसमें से बाहर आया है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ऐसी ज़ात है जो मौत को ज़िंदगी में बदलने की कुदरत रखती है। तो इसीलिए जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, वो खुशी खुशी मसीह की खातर अपनी जानों को पेश कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो मरेंगे उनके लिए ये नफ़े की बात है। अगर वो मर जाएंगे तो उनका मसीह उनको ज़िंदा करने की कुदरत रखता है और वो उनको ज़िंदा करेगा भी। ये यीशु मसीह है हमारा, जो मौत को मारने की, उसके डंक को ख़त्म करने की कुदरत रखता है। तो बाइबल मुकद्दस में ये जो तीसरी डिमेंशन है, ये हैरान कुन डिमेंशन है और यीशु मसीह की ये डिमेंशन मुर्दों की क़यामत के बारे में भी बयान करती है। यीशु मसीह की ये तीसरी डिमेंशन ग्लोरियस डिमेंशन है, यानी जलाली डिमेंशन है, जलाली दर्जा है। यीशु मसीह का ये जो दर्जा है ये नाकाबिल बयान है, लेकिन यीशु के वसीला से ये काबिल बयान भी हो जाता है। कोई इंसान जब मरता है तो मरने के बाद ये नहीं बयान कर पाता कि वो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। ना वो मुर्दे जो मर गए हैं और जलाए गए हैं बाइबल मुकद्दस में उन्होंने बयान किया कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो मरे हैं जिस बदन में, उसी बदन में जी उठे हैं और फिर मर गए हैं, इसलिए वो भी बयान नहीं कर पाए कि भी मुर्दों की क़यामत कैसी होती है। यानी जब ये पूरी दुनिया के खुदा मुर्दे इकट्ठे करेगा और उनको जलाएगा तो वो मुर्दे जो हैं वो जब जलाए जाएंगे वो उनकी सूरत क्या होगी, शक्ल क्या होगी, उनके बदन कैसे होंगे, कोई भी नहीं बयान करता, लेकिन एक शख्स हमें ये बयान करता है और वो उस जलाली बदन में जी उठता है, उस ग्लोरियस डिमेंशन में जी उठता है। यानी यीशु मसीह की बात कर रहे हैं जो मुर्दों में से जी उठता है, क्योंकि बाकी मुर्दे जो थे वो मरे, फिर जिंदा हो गए और फिर मर गए, लेकिन जब यीशु मसीह मरा तो वो फिर जब जी उठाया तो मरने के लिए जी नहीं उठा बल्कि हमेशा जिंदा रहने के लिए जी उठा है। तो यीशु मसीह का जो बदन है वो जलाली बदन है, ऐसा बदन है जो वक्त की कैद में नहीं है और एक ही पल में वो आसमान पर जा सकता है, किसी भी जगह एक ही पल में हो सकता है। और ये ऐसा बदन है जो बंद दरवाज़ों में से गुजर जाता है। कलाम बयान करता है कि वो एक जगह पर इकट्ठे थे और दरवाजे बंद थे और यीशु उनके बीच में आ गया। और कलाम बयान करता है ये ऐसा बदन है जो आसमान को, बादलों को चीर कर खुदा की हजूरी में पहुँच जाता है। ये ऐसा बदन है और कलाम बयान करता है इस बदन के बारे में कि इसमें ना मौत को दोबारा इस बदन को मौत आ सकती है। और कलाम बयान करता है इस बदन में आंसू नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, बल्कि खुदा इस बदन को जलाली बदन बना देता है जिसमें सब आंसू पहुंच दिए जाते हैं और खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसा ये बदन है। और कलाम बयान करता है कि जब यीशु हमें आसमान से लेने आएगा तो वो जो मसीह में मो चुके हैं, सो चुके हैं, वो जी उठेंगे और जो हम जिंदा हैं वो उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। और जो उड़कर और हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे जलाली बन जाएंगे, यानी हमारे बदन जो हैं ये यीशु मसीह की इस डिमेंशन के मुताबिक हो जाएंगे, इस जलाली म्यार के मुताबिक हो जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह की क़यामत हुई है मुर्दों में से, इसी तरह हमारी भी मुर्दों में से क़यामत होगी और हमें ऐसे जलाली बदन मिल जाएंगे जो यीशु मसीह के पास था। तो ये जो चौथी डिमेंशन है खुदा यीशु मसीह की, ये सब डिमेंशनों से ऊपर है और ऐसी कमाल की डिमेंशन है जिसके ऊपर कोई डिमेंशन नहीं है। तो चौथी डिमेंशन जो है, चौथा दर्जा जो है वो है अल्फ़ा ओमेगा।
जब हम बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब का मुताला करते हैं तो उसका पहला बाब और 10वीं आयत में हमें मिलता है कि 10वीं आयत में हमें ये मिलता है, वहाँ पर लिखा है कि भी खुदावंद के दिन यूहन्ना रसूल जो है वो रूह में आ जाता है, और जब रूह में आता है तो वहाँ पर खुदावंद यसु मसीह उन 7 चिरागदानों में फिर रहे हैं, और ये आदमजात सा शख्स है, और जब ये उसकी तरफ मुँह करता है तो गिर जाता है, और खुदावंद का हाथ उसके ऊपर आता है और कहता है खौफ ना कर, क्योंकि मैं अव्वल और आखिर हूँ। जो हरूफ तहज्जी के 2 अल्फाज जिनका जिक्र हमने किया है, अल्फ़ा ओमेगा। अल्फ़ा का मतलब होता है शुरू और ओमेगा का मतलब होता है आखिर। यानी यसु मसीह ये कह रहे हैं कि भी मैं ही अव्वल हूँ और मैं ही आखिर हूँ, मैं ही इब्तदा हूँ, मैं ही इंतहा हूँ। यानी इस कायनात में हर एक चीज़ जो है उसका शुरू भी है तो वो यसु है, और आखिर भी है तो यसु मसीह है। यानी यसु है तो सब कुछ है, यसु नहीं तो कुछ नहीं है। तो जो 3 डिमेंशन हमने जिनका जिक्र किया है, पहली डिमेंशन जो है वो इंसानी डिमेंशन है, दूसरी डिमेंशन जो है उससे ऊपर वो रूहानी डिमेंशन है, तीसरी डिमेंशन जो है वो जलाली डिमेंशन है जो उससे भी ऊपर है। लेकिन इससे भी ऊपर कोई डिमेंशन है तो यसु मसीह की ये डिमेंशन है जो अव्वल और आखिर है। यानी यसु ही इब्तदा है, यसु ही इंतहा है, यसु है तो सब कुछ है, यसु नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये जो चौथी डिमेंशन है इसके बारे में थोड़ी सी हम और बात करेंगे, और इस डिमेंशन में जो खुदावंद यसु मसीह का जलाल, कुदरत और हशमत है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये इस चौथी डिमेंशन में जो यसु मसीह की सूरत है वो कैसी सूरत हमें नज़र आ रही है कलाम मुकद्दस में। मुकाशवा की किताब उसके पहला बाब की 14वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका सर और बाल सफ़ेद हैं, जो यसु मसीह की पकीज़गी को और उसकी कदूसियत को जाहिर करते हैं। यानी यसु मसीह जैसा कोई और नहीं है। जो उसके आगे लिखा है कि उसके पाँव जो हैं वो पीतल की मानद हैं जो तपाए गए हैं, यानी जो उसकी इख्तियार को जाहिर करते हैं इस कायनात पर। और फिर आगे लिखा है कि उसके हाथ में 7 चिरागदान हैं, ये उस इख्तियार को जाहिर करते हैं जो वो कलीसिया पर रखता है, और उस इज़्ज़ो वक़ार को जो वो कलीसिया में रखता है उसको जाहिर करते हैं। यसु मसीह की ये चौथी डिमेंशन जो है सब डिमेंशनों से ऊपर है। ये डिमेंशन बयान करती है कि भी यसु जैसा कोई और नहीं है। ये डिमेंशन बयान करती है उसके इख्तियार के बारे में कि वो बादशाहों का बादशाह है। ये डिमेंशन बयान करती है कि वो कलीसिया का दुल्हा है। अगर इस डिमेंशन पर बातें करना शुरू कर दें, ये जो चौथी डिमेंशन है, तो हज़ारों बातों क्या लाखों करोड़ों बातें हो सकती हैं। मैं कहता हूँ अगर इस समुंदर की तमाम पानी को स्याही बना लिया जाए, दरियाओं को स्याही बना लिया जाए और लिखना शुरू कर दिया जाए इस डिमेंशन पर, इस दर्जे पर, तो ये समुंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी, दरियाओं की स्याही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस डिमेंशन के बारे में बातें कभी नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि ये ऐसी डिमेंशन है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने इस 4 डिमेंशनों से यसु मसीह की जो 4 दर्जे हैं बरकत पाई है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। Thanks for watching this video. May God bless you.